रेशियो फॉर्मूला, रेशियो भी कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग रेशियो फॉर्मूला की हेडिंग देखो। तो रेशियो फॉर्मूला क्या होता है जी, पॉइंट कटिंग इंटरनली। अब देखो जरा, यहां से क्या होता है, फर्ज करो दो पॉइंट से, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, कोई पॉइंट आया वो इनको ना इंटरनली कट करता है, ठीक है ना। और रेशियो में K1 रेशियो K2 में, और ये पॉइंट्स है जी एक्स, आपके पास, इससे मैं कह देता हूँ जी x1 y1 है, ठीक है ना। ये आपके पास जी x2 y2 है, और यहाँ से मैंने ना xy फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, अगर इंटरनली टच करो, क्या होता है जी, K1 इसको, ये और इसका x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, K1 x2 प्लस दरमियान में अगर इंटरनली टच है इसके साथ K2 x1, और नीचे इनकी रेशियो यहाँ इनका सम यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो K1 प्लस K2, ठीक है, और K1 y2 प्लस K2 y1 आ जाना है, ठीक हो गया ना। और अगर इसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ना, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आगे ना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पॉइंट्स टचिंग एक्सटर्नली अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं जी पॉइंट कटिंग एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। अच्छा, उसकी ना मैं आप लोग को एक एग्जांपल भी साथ दे देता हूँ यहाँ पर। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, इसी की, क्योंकि पेज बचा हुआ तो यहीं पर कवर हो जाए। देखो, एग्जांपल किस तरह दे सकता है, वो आप लोग कह सकते हैं कि ए पॉइंट है, उसके वर्टिसेस दे दे 2 3 है, ठीक है। बी पॉइंट है, उसके वर्टिसेस दे दे 7 1 है, ठीक है। तो वो कह देते हैं बताएं जी इसका, और वो काट रहे हैं इन द रेशियो 3। आप लोग ना इस तरह कहता होता है 3/5, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी बुक में, 3/5 कहते हैं। 3/5 का मतलब है टोटल 5 हिस्से पड़े थे, उसमें से आप लोगों ने 3 उठा लिए, तो मुझे बताओ बचेंगे कितने, 2। तो 3:2 आप लोग के पास आए, तो 3/5 वाला आप लोग के पास एक बुक में क्वेश्चन होगा, आप लोग पढ़ते भी हो, या मैं आपको समझा भी देता हूँ जो ए लेवल वाले बच्चे हैं। क्वेश्चन इस तरह आता है कि दो पॉइंट्स हैं, उनको एक पॉइंट काट रहे हैं 3/5 में, तो 3/5 में बच्चे 3:5 ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब 3:5 नहीं है, 5 हिस्से तो उसमें 3 निकालिए, बच्चे कितने, 2, तो 3:2 आप लोग लगाते होते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग फाइंड कर सकते हो। अगर एक पॉइंट एक्सटर्नली टच कर रहा हो, फर्स्ट करो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है बी, और एक्सटर्नली ये पी पॉइंट इन्हें कट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है ना, ये x2 y2 है आगे पास, ठीक है ना, और ये x1 y1 है, ठीक है। और ये रेशियो में कट रहे हैं K1 और K2 में। तो आप लोग का उस केस में पता है फॉर्मूला क्या हो जाता है, उस केस में फॉर्मूला हो जाता है K1 y, देखो फॉर्मूला वही रहता है, बस दरमियान में माइनस आ जाता है, K1 x2 माइनस K2 x1, ठीक है ना, ओवर K1 माइनस K2। और इस तरह नीचे बस जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस आ जाने, K1 y2 माइनस K2 y1, ओके। और इसमें आप लोगों को किस तरह कह सकते हैं कि ए बी जो है आपके पास ही वो पॉइंट्स पड़े हैं, ए बी कितना जी, A 7 3 दे दिया, बी आप लोग को कह देते हैं जी 2 1 है, और वो कहते हैं 3 8 में तोड़ रहे हैं। अब देखो 3 8 का मतलब क्या, 3 हिस्से थे, 8 हिस्से थे, उसमें 3 निकालिए, बच्चे कितने, 5, तो यानी कि 3:5 आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर आप लोग पी पॉइंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद ना मैं आप लोग को एक सिचुएशन बताने लगा हूँ, वो जी क्या सिचुएशन है, अः यहाँ पर ना आप लोग नोट की हेडिंग देकर ना कुछ पॉइंट्स में आप लोग को लिखवाने लगा हूँ, नोट की फॉर्म में, ठीक है। और नोट की फॉर्म में क्या पॉइंट में आप लोग को लिखवाने लगा हूँ, नोट की फॉर्म में ना ये पॉइंट लिखवाने लगा हूँ कि इफ इफ एपी एंड बीपी आर ऑन सेम साइड पर हो ना, देन, यार पैरेलल कह लो, देन इंटरनली टच कर रहे होते हैं। और इसी तरह इफ ए पी एंड बी पी आर ऑन ऑपोजिट साइड, देन एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह ना यहां से मतलब क्या है, आप लोग देख लो, ये डायग्राम पढ़ाओ, देखो ए पी और पी बी, ये देखो, ये आपस में ना यहाँ पर पी बी आप लोग देखो, ए पी और पी बी, और यहाँ से आप लोग देखो कि
ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या हो जाए ना, आपके पास ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं आप लोगों ने देखा, और इंटरनली वाला जो केस मैंने आप लोगों को लिखवाया इधर ही ऊपर, आप लोग देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये देखो एपी और पीबी दोनों सेम साइड पर हैं, तो ये इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है ना। अगर याद रखना इफ एपी या देखो जी K1 रेशियो K1 K2 के बराबर आ जाए ना, देन याद रखना कि P जो होता है ना इस मिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। और एक बात याद रखना कि ये बात एग्जिस्ट करते हैं इंटरनली में आ गया, और यहाँ से याद रखना कि एक्सटर्नली में ना, एक्सटर्नली में K1 उस वक्त ही एक्सटर्नली वाले में पॉइंट निकल सकते हैं जब K1 इज नॉट इक्वल टू K हो जाए। अगर K1 K2 के बराबर आ जाए ना, तो उस केस में आप लोग मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते, एक्सटर्नली में नहीं निकाल सकते कौन सा पॉइंट उसे एक्सटर्नली टच कर रहा है जिसमें K1 K2 के बराबर है, ठीक है ना। तो इस केस में एक्सटर्नली वैलिड होती है। इसके बाद ना मैं आप लोगों को आगे बताओ जो जी, एक होते हैं जी कॉलिनियर पॉइंट्स। अब जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं ना, उनमें शर्त पाई जाती है कि आपको पॉइंट दिए होंगे, आप लोग उनके इस इधर करके पॉइंट पुट करो, ठीक है ना। y2 1 x3 y3 1, इसका आंसर अगर 0 आ जाए तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। वो आप लोग एमसीक्यू दे सकते हैं कि 3 पॉइंट्स दे दे 2 3 4 5 और पी और 7 दे दे, कहते हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो पी की वैल्यू फाइंड करो। आप लोग पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, डिटरमिनेंट 0 के बराबर रख लो, ठीक है ना। तो ये भी इसके अंदर बात वैलिड की जाती है। तो ये था आप लोग के पास ही, आप लोग की 4.1 कंप्लीट हुई है। आगे